Good morning, everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज के टॉपिक में हम कॉन्टिन्यूटी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे ख़त्म किया था टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में। तो मैंने बताया था दो तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, एक तो रिमूवेबल, एक नॉन रिमूवेबल। किसी को अगर रिमूव कर सकते हो उस डिसकॉन्टिन्यूटी को तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, और जिसको रिमूव नहीं कर सकते उसको नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल की खास बात क्या है, इसमें लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। लेकिन इसमें दो तरह के टाइप्स आते हैं। या तो ऐसा बन सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, या फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो सेम आ रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग डिफाइंड है। इसके बाद दो तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी आती है इसमें। एक तो आती है मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, एक आती है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट ही मिस होगा उसमें से, जैसे कुछ इस तरह से। अगर मुझे कोई यहाँ पे पूछेगी ए पे क्या बोलोगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगी, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिसिंग पॉइंट। अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ और डिफाइंड है तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है और वो एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं होती, एफ ऑफ ए कुछ और आता है। तो ये था हमारा कौन सा टाइप, रिमूवेबल। इसके बाद जो टाइप 2 आता है, टाइप 2 आता है नॉन डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। यहां पे इसकी कंडीशन क्या है, हेयर लिमिट x टेंडिंग टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, एंड देयरफॉर it is not possible to redefine the function in any manner to make it continuous यहाँ पे अब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सको कभी भी। अब इसमें तीन तरह की कैटेगरी आती है, जैसे उसमें पीछे में दो थी, इसमें तीन तरह की ये आएगी, फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। पहला टाइप है फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। सेकंड है, इसमें क्या है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट, बोथ लिमिट आर फाइनाइट एंड अनइक्वल। तो इसमें दोनों लिमिट आर फाइनाइट और अनइक्वल रहती हैं। सेकंड आती है इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या है कि इनफाइनाइट नाम से क्लियर है कि कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट्स आर इनफाइनाइट। दोनों में से कोई एक लिमिट आपकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। चाहे दोनों भी हो सकती है या कम से कम एक तो होगी इसमें। फिर थर्ड आता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी में मैं थोड़ा एग्जांपल बताऊंगा, आपको आइडिया लगेगा। लिमिट्स ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटीज। जब मैं एग्जांपल बताऊंगा उसमें सारा क्लियर होगा।
तो रिमूवेबल टाइप जो डिसकंटिन्यूटी थी वो दो तरह की थी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये तीन तरह की है, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप, ऑसिलेटरी। नाम से क्लियर है। फाइनाइट टाइप में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट होगी लेकिन इक्वल नहीं होगी। अभी मैंने बोला इसकी कंडीशन ही क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इनफाइनाइट में कोई कम से कम एक लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तो अपने आप ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड में वो लिमिट माइनस किसी दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें एक टर्म आती है जंप, शीट में आपको देखने को मिलेगा। जंप का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव डिफरेंस between two limits, non-negative difference between two limits is called jump of discontinuity। जैसे कि हमारे पास गिवन है, जंप का मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी तो मैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/x। तो इसमें दो कंसेप्ट चलेंगे, या तो आप f ऑफ 0 प्लस निकालोगे, अगर लिमिट 0 प्लस पे निकालोगे तो tan इनवर्स 1/0 प्लस tan इनवर्स इन्फानाइट आएगा। tan इनवर्स इन्फानाइट कितना होता है, π/2। या फिर f ऑफ 0 माइनस निकालोगे, 0 से पहले निकालोगे, ये माइनस इन्फानाइट आएगा। tan इनवर्स माइनस इन्फानाइट कितना होता है, -π/2 को टेंड करता है। तो अगर इसका जंप पूछा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस होता है मॉडुलस ऑफ π/2। नॉन नेगेटिव का मतलब कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव, तो मॉडुलस लगाना है। तो ये आ जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ पाई, तो वो इक्वल आ जाएगा पाई के इक्वल। तो ये आपके पास इसको जंप बोलते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लो, जो उसका डिफरेंस आएगा उसका मॉडुलस वो क्या होता है, जंप। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ साइन x अपॉन x। अगर आप इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस निकालो तो 0 से आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, में मॉड वैसे का वैसे खुलेगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। 0 से पीछे निकालोगे, 0 से पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो मॉडुलस क्या खुलेगा, माइनस साइन x अपॉन x। तो आंसर कितना आएगा, -1। अगर इसमें जंप की बात की जाए, जंप मैंने अभी क्या बोला, मॉडुलस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, तो 1 माइनस ये क्या लिखा हो, -1, तो कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। पहली बात तो दोनों फाइनाइट होनी चाहिए। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका मॉडुलस क्या होता है आपके पास। ये सारी की सारी कौन सी हैं, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ये कौन सी है, फाइनाइट टाइप, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट। x टेंडिंग टू 2 मॉड x अपॉन x। तो इसमें अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस निकालूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस निकालूं, तो ये 2 प्लस में ये 2 प्लस का मॉडुलस 2 आएगा और ये भी 2 आएगा। तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं यहीं सॉरी यहीं पे मैं 2 माइनस पे निकालूंगा, 2 माइनस में इस पर वैल्यू 1 आएगी और इसकी 2 आएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर तो 1 आएगा, नीचे 2 ही आएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। अगर आपसे जंप की बात की जाए, जंप इसमें मुझे दिख रहा है कितना आएगा, 1/2। दोनों लिमिट्स को माइनस कर दो, उसका मॉडुलस निकाल दो, वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, जंप के इक्वल। तो ये था आपका फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद देखते हैं इनफाइनाइट टाइप। पहली सारी एग्जांपल्स थी फाइनाइट टाइप पे। इसके बाद देखते हैं इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। पहली बात तो ये इसका पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन गिवन आपके पास x अपॉन कोई भी एक लिमिट अगर उसकी इनफाइनाइट हो जाए एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे मैंने लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस देखी, तो x अपॉन 1 माइनस x। तो 1 से ज़्यादा 1 में से 1 से ज़्यादा ये नेगेटिव आएगा, 0 माइनस, और ऊपर 1 है तो 1/0 माइनस इन्फाइनाइट को टेंड करेगी। उसी तरह लिमिट x टेंडिंग टू 1 से कम
x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ऊपर तो 1 ही आएगा, 1 में से 1 से कम तो 0 प्लस आएगा, ये कितना आएगा 0 से ज़्यादा, तो 1 अपॉन 0 से ज़्यादा ये इन्फानाइट को टेंड करेगा। तो इसकी राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फानाइट को टेंड कर रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फानाइट को टेंड कर रही है, तो क्या बोलेंगे ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, इन्फानाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। फिर जैसे एफ ऑफ एक्स है 2 की पावर 10x है, आपने चेक की एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर मैं एफ ऑफ पाई बाय 2 से आगे देखूँ, एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस देखूँ, तो 10 पाई बाय 2 माइनस प्लस ये 2 की पावर में माइनस इन्फानाइट आएगा। पाई बाय 2 से आगे अगर आपको 10 का ग्राफ याद हो, ग्राफ याद होना चाहिए बे, तो कुछ ऐसा बनता है, ये रहा पाई बाय 2, पाई बाय 2 से आगे ये माइनस इन्फानाइट को टेंड कर रहा है, तो 2 की पावर माइनस इन्फानाइट यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर इन्फानाइट, 1 अपॉन 2 की पावर या इन्फानाइट यानी कि 1 अपॉन इन्फानाइट किसको टेंड कर गया, 0 को टेंड कर गया, तो ये कितना आएगा 0। और अगर आप एफ ऑफ पाई बाय 2 से पहले देखो, इसमें पाई बाय 2 से पहले देखो तो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है इन्फानाइट की तरफ, तो आंसर आएगा 2 की पावर इन्फानाइट, 2 की पावर इन्फानाइट किसको टेंड करेगा, इन्फानाइट। अभी मैंने बोला कि एटलीस्ट वन, कोई भी अगर एक लिमिट इन्फानाइट को टेंड कर दिए तो वो जो आपके पास डिसकंटिन्यूटी आएगी कौन सी आएगी, इन्फानाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह अगर आप ये फंक्शन देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस पे भी ये इन्फानाइट को टेंड कर रहा है और 0 माइनस पे भी ये इन्फानाइट को टेंड कर रहा है, तो ये लिमिट क्या आ गई, इन्फानाइट, तो ये क्या आएगी, नॉन इन्फानाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर जो आखिरी टाइप इसमें आता है वो आता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का मतलब क्या है, किसी दो फिक्स्ड वैल्यू के बीच में नाचता रहे, जैसे कि एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस रखोगे साइन ऑफ इन्फानाइट आएगा, 0 माइनस रखोगे साइन ऑफ माइनस इन्फानाइट आएगा, जो भी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। उसी तरह अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स गिवन है कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस रखोगे कॉस ऑफ इन्फानाइट आएगा, 0 माइनस रखोगे कॉस ऑफ माइनस इन्फानाइट आएगा। चाहे कॉस इन्फानाइट है या कॉस माइनस इन्फानाइट, मुझे नहीं पता लिमिट क्या आएगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट ज़रूर करेगी। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ये आपके सारे के सारे कैटेगरी थे, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हेडिंग है continuity of functions defined by some functional rule, defined by some functional, ये हमें देखना है continuity of function defined by some functional rule। एक functional rule गिवन है, ये हमने फंक्शन में पढ़ चुका है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि इफ f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x and y, and f of x is equal to 1 plus and f of x is equal to 1 plus small gx into capital Gx। एक फंक्शनल नोटेशन आपको ये गिवन है, वेयर कुछ कंडीशंस गिवन है, लिमिट जी एक्स टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, अंडरलाइन करते जाओ करो जो जो गिवन है, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है और दोनों के दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल है। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या फिर फॉर ऑल एक्स लिख लो।
हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h है वो हमेशा f ऑफ x आना चाहिए। इसका मतलब ये है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या, जीरो, अगर ज़ीरो रखोगे तो ये f ऑफ x प्लस एच आएगा। कहीं पे भी x को कुछ भी रखता जाओ, x प्लस एच हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ x के इक्वल आना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है किसी तरह में। तो हमने स्टार्ट किया, ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच। अब f ऑफ x प्लस एच की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ h। तो इसकी जगह क्या लिख सकते, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इंटू एफ ऑफ h। तो लिमिट तो h पे लग रही है, तो f ऑफ x तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। f ऑफ x तो आप बाहर निकाल सकते हो, अंदर बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। अब f ऑफ x की जगह आप आगे डेफिनेशन लिख सकते हो क्या, ये तो रहा f ऑफ x इंटू जो जो गिवन है उसका यूज़ करते जाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस g ऑफ x इंटू कैपिटल G ऑफ x। अब आप अच्छे से जानते हो, आप लोग यहाँ पे अच्छे से जानते हो कि मुझे गिवन क्या है, ये चीज़ गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x कितना है, 0 है। अच्छा यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे h आएगा, सॉरी यहाँ पे h कर लेना। तो यहाँ पे h है तो f ऑफ x कितना है, तो f ऑफ h कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो h आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपके पास 0 को टेंड कर जाएगा क्योंकि ये आपके पास गिवन ऑलरेडी। तो 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 1। 1 इंटू एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, सिर्फ एफ ऑफ एक्स। यही आपको प्रूव करना था कि लिमिट, अगर आपको फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो ये चीज़ प्रूव कर दो कि कहीं कुछ भी x लो, कुछ भी x लो, h आगे ले लो, h पीछे ले लो, ऑटोमेटिकली आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स, वही फंक्शन आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस आएगा। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि थोड़ा सा आगे गए और थोड़ा सा पीछे गए, थोड़ा सा आगे गए और थोड़ा सा पीछे गए, आपके पास हर पॉइंट पे, हर x पे लिमिट सेम आएगी। अगर लिमिट सेम आ गई, अगर लिमिट सेम आ गई तो उसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरम्स हैं इसमें, बिल्कुल सिंपल सी हैं। जैसे हमने लिमिट में देखी थी, कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि अगर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों कर रही हैं, तो उसमें क्या क्या होगा, थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। तो थ्योरम नंबर 1 है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट of two continuous function, quotient of two continuous functions is always a continuous function। क्या है इसमें, चाहे अब सम निकालो, चाहे डिफरेंस निकालो, चाहे प्रोडक्ट निकालो, चाहे क्वेश्चन निकालो, दो कुछ कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, वो हमेशा क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस से आएगा। हाउएवर बस आपको जैसे ये एच ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए ओनली इफ जी ऑफ ए, डिनोमिनेटर उस पॉइंट पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। बस उस पॉइंट पे वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड देखते हैं, देखो अगर कॉन्टिन्यूस है दो फंक्शन, तो चाहे सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, क्वेश्चन निकालो, डिफरेंस निकालो, कुछ भी निकालो, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस and g of x is discontinuous, then
एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स, ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, मस्ट बी डिसकंटिन्यूस। लिमिट से चेक कर सकते हो, अगर ये डिसकंटिन्यूस है तो इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं होगी, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट अलग आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगी। तो एफ ऑफ एक्स में प्लस कुछ और करोगे और माइनस कुछ और करोगे, सॉरी एफ ऑफ एक्स में प्लस राइट हैंड लिमिट करोगे, एफ ऑफ एक्स में प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर वो दोनों ही अलग हैं तो ऑटोमेटिकली इनका जो सम आएगा वो अलग आएगा। ये हमने लिमिट्स में पढ़ चुके हैं, ये कंसेप्ट लिमिट्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड, ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला पॉइंट है, ये सारा का सारा मैंने इससे मिलता जुलता लिमिट में करवा रखा है। इफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, वहाँ पे एग्जांपल्स भी कराई हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, देखो इसकी आप गारंटी ले सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट और क्वेश्चन है उसकी गारंटी नहीं ले सकते आप। इज कंटिन्यूस एट x is equal to a, then the product function जो इन दोनों के प्रोडक्ट से बनेगा, nothing definite can be said about the product function। प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। जैसे फाई ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है कॉस ऑफ 2x minus 1 by 2 pi is continuous at x is equal to 1। अगर x को 1 रखो तो यहाँ पे 1 रखोगे तो पाई बाई 2 आएगा, 1 माइनस रखोगे -3 पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 और -3 पाई बाई 2 पे दोनों जीरो आएगा, तो ये कॉन्टिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, cos पाई बाई 2 आएगी, तो वो भी जीरो है। एंड g ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस है, बट अगर आप f ऑफ x इंटू जी ऑफ x की बात करते हो, ये क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी ज़ीरो है, इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी ज़ीरो है। तो 1 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसका आंसर कुछ भी आए, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो भी ज़ीरो आएगा, राइट हैंड लिमिट आएगा वो भी ज़ीरो आएगा, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो 0 आएगी, क्योंकि ये भी 1 पे तो ये 0 आएगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे, वो तीनों के तीनों जीरो है, तो 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसी से भी तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। उसी तरह कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इसी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इसमें। वो ए पॉइंट था, बी पॉइंट देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर डिसकॉन्टिन्यूस। देखो अगर एक हो तो प्लस माइनस के बारे में गारंटी ले सकते हो कि पक्का डिसकॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूस हो, दोनों अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो एट एक्स इज इक्वल टू ए, नथिंग कैन बी said about this sum के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए। जैसे कि सम के बारे में नहीं कह सकते, डिफरेंस के बारे में नहीं कह सकते। एफ ऑफ एक्स है, जैसे बॉक्स एक्स है, जी ऑफ एक्स है, सिग्नम एक्स, ये दोनों के दोनों बोथ आर डिसकॉन्टिन्यूस, बोथ आर डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप दोनों की बात करो कि दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हैं, तो अगर आप फाई एक्स की बात करो, फाई एक्स मैंने लिखा एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या आएगा बॉक्स ऑफ एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। इसका अगर मैं 0 माइनस पे लिमिट देखूँ, 0 माइनस पे ये तो -1 बन जाएगा, और 0 माइनस पे ये भी -1 आता है, -1 1 आता है। अगर 0 प्लस पे देखो तो ये तो 0 बनेगा, और 0 प्लस पे ये 1 बनेगा, 0 इंटू 1 ये 1 आएगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूस। कुछ नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद अगर मान लो इसमें एक और थ्योरम आती है, थ्योरम 3, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि होगा या नहीं। कुछ नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू, उस पॉइंट पे जो अगर मैं ए पे निकाल रहा हूँ, उस पॉइंट पे अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है यहाँ पे? कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद आपके पास आती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन देखना है, एप्लीकेशन कैसे करते हैं। थ्योरम नंबर 3, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट पार्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज continuous on क्लोज इंटरवल 0 से b, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एंड फंक्शन की वैल्यू a पे इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू b पे। पहली बात तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरी बात फंक्शन की वैल्यू a पे इक्वल नहीं है फंक्शन की वैल्यू b पे। देन फॉर एनी c, अच्छे से पढ़ना, बिलोंगिंग टू एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी, जो c है वो y है बेसिकली, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होता है? y पे होता है। तो c जो आप लोगे y लोगे। देयर इज एट लीस्ट वन नंबर x नॉट, वन नंबर x नॉट जो कि बिलोंग कर रहा है a से लेके b तक, फॉर विच एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सी। कि जब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट आएगी वो सी पे आएगी, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये, मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आपके पास ग्राफ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक्स वाई कोई एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ले लो, ए से लेके बी तक कॉन्टिन्यूस है एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये आ गया एफ ऑफ ए और ये आ गया एफ ऑफ बी, तो ये आ गया एफ ऑफ ए, ये आ गया एफ ऑफ बी। फिर वो क्या बोल रहा है आपको? फिर वो बोल रहा है कि देन फॉर सी बिलोंगिंग टू एफ ऑफ ए से सी इसके बीच में कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं ये सी मान लो, तो ये रहा सी, इन दोनों के बीच में आ रहा है। देयर इज एटलीस्ट वन नंबर एक्स नॉट जो ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है। ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक एक्स नॉट है, सच दैट
जो फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे आएगी वो किसके इक्वल आएगी, सी के इक्वल आएगी। दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी अगर आपके पास लिखा है तो एटलीस्ट इसका कम से कम एक सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे एक्स नॉट को रखोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, सी के इक्वल आएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है और कुछ नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो बेसिकली अगर मान लो t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे कोई व्हीकल आपके पास 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि कम से कम एक t जरूर आया होगा जिसमें हमारी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 से 100 तक गया हूँ तो बीच में कभी ना कभी 20 कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर आया होगा जब मैंने 20 की स्पीड अटेन की होगी। तो ये बेसिकली इसका मतलब है, सिंपल सा और कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि एफ ऑफ एक्स, पहली बात तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक एक्स नॉट जरूर आएगा जो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सी आएगा, जहाँ पे सी क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन ए से बी एंड एफ ऑफ ए एंड बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं ये, एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देन फंक्शन must have at least one root। मतलब क्या, ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ, जो लिखा भूल जाओ इसको। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए से बी तक, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों अलग अलग साइन के। अगर इसको आप नेगेटिव मान लो, ये एफ ऑफ ए है तो ए पे वैल्यू आई आपकी एफ ऑफ बी पे वैल्यू आई एफ ऑफ बी। तो अगर ये बोल रहा है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस यानी कि ग्राफ नहीं टूटना चाहिए, तो वो बोल रहा है कि इसका कम से कम एक रूट तो पक्का ही आएगा। कम से कम एक तो आएगा, ज़्यादा आ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो होगा भी, क्योंकि कोई वैल्यू नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रही है, कोई वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो बीच में कभी ना कभी जीरो ही बनी होगी। रूट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो बने, तो ये रूट ये भी आ सकता है। उसने बोला कम से कम एक तो आएगा, ज़्यादा भी आ सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये आपका एफ ऑफ ए है, नेगेटिव है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तो कम से कम एक तो आएगा ही आएगा। उससे ज़्यादा भी आ सकता है। देखो 1 2 3 रूट्स भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली बात तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी जरूरी होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी इज दी मस्ट, क्योंकि अगर मान लो ऐसा ग्राफ बन गया, अगर मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, यहाँ पे अगर इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, ए पे वैल्यू है फंक्शन ऑफ ए, बी पे वैल्यू है एफ ऑफ बी, दोनों के साइन ऑपोजिट है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, लेकिन ग्राफ टूट गया। क्या इसका कोई भी रूट आ रहा है? रूट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है ये फंक्शन। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो रूट आएगा ही आएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास जो फंक्शन होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस जरूरी होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस है तो पक्का एक रूट आएगा ही आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन पहली बात तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और उसके बाद आप इस तरह के कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूस इन 0 से लेके 1 एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। 0 पे भी 0 है और 1 पे भी 0 है,
इसमें आपको प्रूव करना है सच दैट देयर एग्जिस्ट C बिलोंगिंग टू 0 से 1। अब ये C x है, देखना x है, ये y नहीं मत ले लेना। C बिलोंगिंग टू 0 से 1 सच दैट f ऑफ C इज इक्वल टू 1 माइनस 2c²। ये आपको शो करना है, आपको शो करना है कि शो दैट इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन 0 से 1 एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1, शो दैट, एक तरह से शो कर दो, शो दैट देयर एग्जिस्ट C, बोलेगा C एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 1 सच दैट f ऑफ C इज इक्वल टू 1 माइनस 2c²। इस तरह क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। एक फंक्शन मान लो g ऑफ x, इस सबको एक तरफ ले जाओ, ये f ऑफ x, इसको भी प्लस किया, प्लस 2x², इसको अगर मैं f ऑफ x मान लूँ तो f ऑफ x कितना आ जाएगा 1 माइनस 2x², तो f ऑफ x प्लस 2x² माइनस 1, ये आपने क्या मान लिया, एक नया फंक्शन मान लिया। अब अगर आपसे g ऑफ 0 पूछा जाए, g ऑफ 0 कितना आएगा, f ऑफ 0 माइनस 1, तो f ऑफ 0 0 है तो ये कितना आएगा माइनस 1। g ऑफ 1 पूछा जाए तो कितना आएगा, f ऑफ 1 प्लस 2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 1 के इक्वल। अच्छा, g ऑफ x भी कॉन्टिन्यूस आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा क्योंकि ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है ही, ये भी कॉन्टिन्यूस गिवन है, कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस हमेशा ही कॉन्टिन्यूस आएगा। अगर g ऑफ 0 नेगेटिव है, g ऑफ 1 पॉजिटिव है, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट C, हमने IMVT, इसको IMVT बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इस पे लगाई मैंने g पे। अगर देयर एग्जिस्ट C बिलोंगिंग टू, इन दोनों के बीच में, x के बीच में 0 से 1 सच दैट g ऑफ C इज इक्वल टू 0। बेसिकली है क्या, देखो g ऑफ x फंक्शन है, इसका कुछ भी ग्राफ बना होगा, g ऑफ x मान लो ऐसा बना, ये क्या है y इज इक्वल टू g ऑफ x का। अगर आप 0 पे वैल्यू निकालो तो 0 पे मान लो माइनस 1 आई है और 1 पे कितनी आई है 1 है। अब ये कॉन्टिन्यूस भी है, ये किसका ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस है, तो 0 से 1 के बीच में एक C ज़रूर आएगा, 0 से 1 के बीच में एक C ज़रूर आएगा जिसपे g ऑफ C, g की वैल्यू C पे कितनी है, ये C पे वैल्यू कितनी है 0 है, g ऑफ C कितना हो जाएगा 0, तो g ऑफ C कितना है, g ऑफ C इज इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ C प्लस 2c² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, f ऑफ C इज इक्वल टू 1 माइनस 2c²। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो फंडा है वो क्या है। जब भी आपके पास ऐसा कुछ पूछा जाए कि प्रूव कर दो कि एक ना एक C ऐसा जरूर आएगा जिसके बीच में कुछ कंडीशंस लिखी हो, f ऑफ C जैसे इसमें लिखी हुई है, तो सबको एक तरफ लेके जाओ, 0 बनाओ, उस 0 को एक नया फंक्शन मान लो, g ऑफ x मान लो, g ऑफ x पे IMVT लगा दो, वो अपने आप लगेगी, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको लिखो, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी शीट में सॉल्व कर सकते हैं। शीट में आप लिमिट की शीट तो सारी सॉल्व कर ही लेना, लिमिट की शीट तो सारी सॉल्व कर ही सकते हो। स्पेशल DPP 6 कॉन्टिन्यूटी सॉल्व कर सकते हो सारी की सारी। स्पेशल DPP 6 कॉन्टिन्यूटी की सॉल्व कर लेना, 7 भी कर सकते हो, 7 में भी है नहीं कुछ भी, मैंने टाइप्स बता दिया। इसके बाद तो जो मैंने अभी बचा है, कुछ थोड़ा सा टॉपिक आधे पौने घंटे का बचा है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करवाने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डेरिवेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।